सफलता पाने के 5 सही तरीके। फर्स्ट है आपका फाइंड योर इंटरेस्ट वर्क। अपनी रुचि का काम खोजें। सफलता के शिखर पर बैठा हर इंसान सभी को भाता है। उसे देखकर मन में हम सबको विचार आता है कि मुझे भी बनना है इसकी तरह। ये एक अच्छी बात है। आप उनसे इंस्पायर हुए, आप उनसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, पर आप उनके जैसा नहीं बन सकते। ये एक कड़वा सत्य है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्टेड काम ढूंढना होगा कि किस फील्ड में आप माहिर हो। उस काम को करने के लिए आपके पास एक शार्प दिमाग है जो अलग अलग तरीके से एंगल से सोच सकते हैं। उस काम को आप बिना पैसे के भी करने को तैयार हो। उस काम को करने के लिए आप सब कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस है आपको। अपने इंटरेस्टिंग वर्क, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा, बिलीव है और आप मानसिक रूप से पूरी तरह से उस काम को करने के लिए तैयार हो। आप सफलता पाने के भी हकदार हो। नंबर 2, इंक्रीज नॉलेज। ज्ञान में वृद्धि। पतंग को हम जितना ज़्यादा ढील देते हैं, पतंग उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ती जाती है। फिर ऊपर से हमारी पतंग किसी भी पतंग को आसानी से काट लेती है या कट जाती है। सही ज्ञान न होने के कारण ठीक उसी प्रकार से हम अपने पसंदीदा काम, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने ज्ञान, नॉलेज को धागान की तरह लपेट कर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना होगा, ताकि हमें अपने काम में किसी भी तरह की कैसी भी परेशानी क्यों न आ जाए, हम उस परेशानी का समाधान बड़ी आसानी से निकाल पाए, जो भी बिना किसी के मदद के आपको अपने फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा। जैसे इंटरनेट से, वीडियो से, अपनी फील्ड में अपने गुरु से, बुक्स से, अपने सीनियर से मिलकर आदि से आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फ़ायदा मिलेंगे कि आपका आत्म सुधार होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। याद रखें, अपने नॉलेज को बढ़ाते समय आपको ज़रा सा भी आलस नहीं करना है, बल्कि आपको तो चतुर और चालाक बनकर अपने ज्ञान को हर जगह से बटोर लेना है। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है, गुरु के आगे सिर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है, ज्ञान को सहेज के रखने से और समय समय पर उसका इस्तेमाल करने से सफलता के शिखर को आसानी से चूमा जा सकता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा। ध्यान लगाने से ज्ञान बढ़ता है। तीर से निकला हुआ बाण और ज्ञान से निकला हुआ समाधान कभी खाली नहीं जाता। नंबर 3, वर्क विथ कंसंट्रेशन। एकाग्रता से काम करें। पानी की तरह लगातार बढ़ना होगा, चाहे राह में कितनी ही मुश्किलें यानी कि चट्टानें क्यों ना आ जाए, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। ये दुनिया का नियम है। जब आप भी किसी से सुझाव मांगने जाएंगे, आपको वहां से निराशा ही हाथ मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% केस में तो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की स्किल पर खुद को सबसे ज़्यादा बिलीव होना चाहिए। आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चाहिए। इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना चाहिए। तभी आप लगातार पूरे कंसंट्रेशन, एकाग्रता होकर अपने काम को कर पाएंगे। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आ जाए तो बैठकर, ठहर कर, सोच कर आगे बढ़ना पड़ता है। कमज़ोर होते हैं वे लोग जो संघर्ष की पहाड़ आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि ये कभी बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तो वो उफान की तरह लगातार आगे की ओर बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी विल पावर आपके काम आएंगे। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर, बस खुद पर यकीन रखना। नंबर 4, अवॉइड लेजीनेस। आलस से बचे। आलस ये एक
पैशन जहर की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग में चढ़ जाता है तो इंसान अपना सारा काम भूल जाता है और अपने बनाए गोल टारगेट से भटक जाता है। जैसे कि अंग्रेजी ने हम भारतीय लोगों को टी यानी कि चाय की आदत लगा दी। अगर चाय हमें ना मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। जब चाय हमारे होठों तक पहुंचती है तो हम कितने सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार आलस भी ऐसे ही काम करता है। जब आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है, तो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है। किसी भी चीज़ की अति होना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए हमने आलस को स्लो पैशन जहर कहा है। पर 5, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, व्याकुलता से बचे। जब आपने सोच लिया है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको सफलता क्यों चाहिए, आपका यदि वाई क्यों या हाउ कैसे पूरी तरह से क्लियर है, तो आपके सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जब भी आप कुछ अच्छा और कुछ नया करने की सोचेंगे तो आपके रास्ते में कई सारे डिस्ट्रैक्शन, खराब से खराब परिस्थितियां आपके सामने आती जाएंगी, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएगी। इस परिस्थिति में आपके वाई और हाउ, ये दोनों वर्ड आपको ताकत देंगे, आपका विल पावर बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और गिव अप करके अपना मार्गदर्शन, अपना टारगेट गोल बदल लेता है और फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर डिस्ट्रैक्शन परिस्थिति से लड़कर सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और